हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अनिल चौधरी, मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे नींद के विषय में। एक अच्छी नींद, एक क्वालिटी वाली नींद, एक बेटर स्लीप, राइट। आज बहुत सारे लोग तरस रहे हैं एक अच्छी नींद के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। हर एज के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, छोटे बच्चों को छोड़ के। आप नोटिस करेंगे कि लोग आज दवाइयां ले रहे हैं, कुछ लोग नशे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दारू पी रहे कि नींद आ जाए, मुझे नहीं आ रही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। यदि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकल रीजन नहीं है आपका, तो जो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये टिप्स आपको मदद करेगी अच्छे नींद में आपको जाने के लिए, क्वालिटी वाली नींद को लेने के लिए, राइट। तो आइए हम कुछ चीजों को समझते हैं और अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंकरिंग के प्रोसेस को। ठीक है, एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। सो एंकरिंग क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में, गुस्से के पीक में, उस समय यदि आपने किसी का चेहरा देख लिया है गुस्से में, तो क्या होता है कि वो जो गुस्सा है उस चेहरे के साथ क्या हुआ है, जुड़ गया है। तो बाद में आप उस इंसान का चेहरा आप देखते हो, जबकि सब कुछ ठीक है, आप गुस्से में भी नहीं हो, अचानक से आपके अंदर गुस्से वाली फीलिंग आने लगता है, आपका मूड खराब होने लगता है। सही बात है। और इसलिए आप नोटिस करते हैं जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा शक्ल में देखना नहीं चाहता, अपनी शक्ल को यहाँ से हटा दो, क्योंकि लड़ते समय एक दूसरे को देखते। तो वो क्या होता है कि वो इमोशन क्या होता है, एक जगह पे जाके रुक जाता है। तो अब जब आप सोते हो तो बेड पे भी एक एंकरिंग प्रोसेस होता है। एंकर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं ना, उसमें एक लोहे का लंगर होता है जो रोक देता है जहाज को एक जगह पे। तो एंकर क्या करता है, एक इमोशन को रोक देता है एक जगह पे। तो नींद के लिए आपका बेड क्या एंकर हो रखा है, या उस बेड उस या तो आपने उस बेड पे बहुत अलग अलग एक्टिविटी करके उस एंकरिंग को कंफ्यूज कर दिया है। आप शायद बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, या रात भर बैठ के टीवी देखते हैं, लेट के टीवी देखते हैं। तो बेड कंफ्यूज है कि एक्चुअली इसका यूज क्या हो रहा है, क्या ये सोने के लिए है या बाकी एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जिस बेड पे सो रहे हैं वो सिर्फ सोने के लिए यूज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग समझते नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि जब आप सोएंगे तो एक इमोशनल क्रिएट होगा कि बेड सिर्फ सोने के लिए। और सोने जाएंगे तो आप नॉर्मली नोटिस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो किसी दूसरे के घर पे जाते हैं तो उनको नींद नहीं आता है, या किसी और जगह पे चले गए, होटल में चले गए, कहीं पे नींद नहीं, वो कहते यार मुझे बाहर तो नींद ही नहीं आती है, बस अपने बिस्तर में मुझे नींद आती है। ये क्या है, ये एंकरिंग है कि उनका जो नींद के साथ एक रिश्ता जो जुड़ा हुआ है उस बेड के साथ है, राइट। तो अभी करना क्या है कि यदि आप बेड में सो रहे हो, ठीक है, आप जिस जगह पे सो रहे हो, जिस जगह पे सो रहे हो वहां पे आप नोटिस करो कि बहुत समय से सोने से नींद नहीं आ रही, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उस जगह को चेंज करके दूसरी जगह पे सो सकते हो। और वहां पे जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उस प्रोसेस को आप यूज करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा, राइट। सो पहले ही बात है कि आपको बाकी एक्टिविटीज बंद करने पड़ेंगे बेड पे। यदि आप करते हो, सिर्फ बेड को सोने के लिए यूज करो। और यदि आप जिस जिस जगह पे आप सो रहे हो बहुत लंबे समय से, वहां पे नींद नहीं आ रही, तो उस जगह को चेंज करके बेड के किसी दूसरे साइड पे आप सोइए। ओके ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जब नींद नहीं आती है तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बेचैनी होती पैरों में, राइट। पैर रगड़ते रहते हैं जिनको नींद नहीं आती है, पैरों पे वो पूरा इमोशन चलता है नींद वाला। नोटिस करके देखेंगे जिसको नींद नहीं आती तो करवट लेंगे, पैर को मसलेंगे बिस्तर में, तो पैरों पे वो सारा कुछ होता है। तो करना क्या है, आपको अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करना है कॉन्शियसली, बिल्कुल उनके नसों को ढीला कर देना, सॉफ्ट रिलैक्स। ठीक है। जैसे कि आपने जब उसको छोड़ा है ना, मान लो आप लेटे हुए हो और एकदम ऐसा महसूस करो कि वो पैर धीरे धीरे आपके नाखून है ना, जो आपके अंगूठे के पास से वो पूरा एक शांत और एक कंफर्टेबल फीलिंग धीरे धीरे ना ऊपर की तरफ आ रहा है, पूरा रिलैक्स होते जा रहा है। तो पूरे पैर को आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, कंफर्टेबली रिलैक्स कर देना है। तो जैसे आपका पैर रिलैक्स होगा तो आप नोटिस करेंगे कि आपके बॉडी में एक शांति सी आ गई है, बेचैनी जो हो रही थी वो रुक गई है, राइट।
तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला। जैसे आपका पैर रिलैक्स हो गया तो ये सेम प्रोसेस आप पूरे बॉडी के साथ कर सकते हैं। आप पूरे बॉडी को क्या कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो ये आपको मदद करेगी। तीसरी चीज, आपने नोटिस किया कि कुछ लोग कहते हैं यार किताब पढ़ने से मुझे बहुत नींद आती है, किताब में पता नहीं क्या है। तो आप ये कर सकते हो, आप सोने से पहले बुक पढ़ सकते हो, बिस्तर पे नहीं, ठीक है, बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, आप अलग पे बैठ के पढ़ो, जिससे कि आपको सीखना का सीखना हो जाएगा और आपके अंदर वो नींद वाली फीलिंग आएगी, राइट। आप पढ़ते पढ़ते बोरियत लगेगी आपको, फिर भी पढ़ो और आपको नींद आने लगेगी, यार क्या है यार। तो ये आपके नींद को फोर्स करता है, ठीक है। इसी में एक चीज क्या करना है थी, आप नोटिस करें कि पढ़ने के बाद भी ना थोड़ा सा है आपके अंदर, तो आप लेट जाइए और फिर क्या कीजिए, ऑडियो बुक सुनिए, ठीक है। ऑडियो बुक उसको मोबाइल में चला दीजिए, दूर में रखिए, सुनाई देना चाहिए आपके कान में। तो आप जगे भी रहेंगे ना तो कुछ सीखते हुए जगेंगे, दिमाग आपका यहाँ वहां नहीं जाएगा, टेंशन नहीं जाता, यार नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या होगा पता नहीं। तो आप कुछ सुनते सुनते कब आपको नींद आएगी आपको एहसास भी नहीं होगा इस चीज का, सच बता रहा हूं मैं आपको, राइट। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपको कोशिश करना है कि जहां पे लोग ऑलरेडी सो रहे हैं, कुछ और लोग सो रहे हैं, वहां पे सोइए, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि पहले क्या होता था कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सब सो जाते थे एक साथ, राइट। और कब किसको नींद आ गई पता नहीं, होता नहीं कि हर कोई जगा हुआ है तो देखते कि आप भी जगे हुए हो, और जब हर कोई सो गया है तो क्या होता है, वो एक फीलिंग है ना, स्प्रेड होती है, सब सो रहा है तो आपको भी वो सोने वाली नींद का पूरा फीलिंग आपको आने लगता है और आप भी उस नींद में जाने लगते हो। ये होता है एक्चुअली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या करना है कि जो आपका रूम है इसका डार्क होना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लाइट बंद कर देना, आपको लाइट बंद कर देना है और बिल्कुल शांत करके आपको सोना है। सोते समय आप म्यूजिक का इस्तेमाल मत कीजिए, गाना मत सुनिए, क्योंकि गाने सुनने से क्या होता है, आपके अंदर इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं उसके म्यूजिक से, उसके लिरिक्स से। बहुत एक्साइटमेंट वाले, सैड वाले, दोनों तरह के आपके अंदर क्या होते हैं, इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं जो आपकी मेमोरी के पास में ले जाते हैं। सैड हुआ तो कुछ पास में ले गया, फिर फ्यूचर की तरफ कुछ क्रिएटिव आपको क्रिएट करके देता है, तो उससे बेचैनी होती। तो आप सुनना चाहते हैं ऐसे सुन लीजिए, पर जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। यदि आपके सिस्टम के साथ सही चल रहा है, आपको लगता है कि गाना सुनने से मुझे नींद आती है, तो ठीक है। पर अदरवाइज जो चीजें मैंने आपको बताई, यदि आप इसको उस तरह से फॉलो करते हैं तो आप इस नींद के साइकिल को क्या कर सकते हैं, आप इसको बेटर बना सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं कि जो आपको जो खाना खाया आपने, उसका सोने से पहले का जो गैप है उसको मेंटेन करना है, मोबाइल के यूजेस को कम करना है, यदि हो सके तो आप सोने से पहले नहा लीजिए, राइट। सो ये सारी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक अच्छी नींद के लिए, राइट। तो और आगे क्या है, मैं कुछ चीजें और आपको साथ शेयर करूंगा, पहले आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीजें काम नहीं करी, तो मैं क्या करूंगा, एक गाइडेड, राइट, एक गाइडेड एनएलपी टेक्निक सोने पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और आप उसको सुन के आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो अपने साथ नींद के लिए। तो ये भी हो सकता है, राइट। तो पहले आप इन चीजों को यूज कीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आई थिंक आपने कुछ सीखा है, राइट। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, रिप्रोग्राम योर माइंड, जो कि इंडिविजुअली यदि किसी को किसी तरह का चैलेंज लगता है कि मुझे अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है, तो इंडिविजुअली 1-to-1 क्लासेस दिए जाते हैं, सेशंस दिए जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आप रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।